Hi friends, I am Dr. Manvi Rai. I am Senior Fertility and IVF Consultant at Motherhood Hospital, नोएडा। आज हम बात करेंगे IVF के बारे में कि IVF में ऐसी क्या एडवांसमेंट्स आ गई हैं जिसके वजह से उसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले समझते हैं कि IVF की ज़रूरत किसको है। ऐसे कपल्स जो 1 साल से ट्राई कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है, ऐसे कपल्स को इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। प्लस अगर आपकी एज 35 एंड अबव है और आप 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू शुड विजिट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट। अब ये समझते हैं ब्रीफ में कि IVF का प्रोसेस क्या है। IVF में जनरली आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के होते हैं। टेस्ट आने के बाद एक असेसमेंट होती है जो डॉक्टर करता है और बताता है आपको कि आपको IVF की ज़रूरत है या किसी और प्रोसीजर की ज़रूरत है। इसके बाद हम फीमेल पार्टनर को सेकेंड डे ऑफ मेंसेस पे बुलाते हैं, जहाँ पे उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं एग्स को मैच्योर करने के लिए। और एक बार एग्स अगर मैच्योर हो जाते हैं तो उनको बाहर निकाला जाता है और लैब में हस्बैंड के स्पर्म्स भी लिए जाते हैं, जहाँ पर हम उनको फर्टिलाइज़ करते हैं ICSI द्वारा एंड फिर एम्ब्रियोज़ को तैयार करते हैं हम। तो ये हुआ आपके IVF का पूरा प्रोसीजर। आइए अब समझते हैं IVF के एडवांसमेंट्स के बारे में जिसकी वजह से हमारा सक्सेस रेट इतना अच्छा हो गया है। जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट रहता है जो डे 5 का एम्ब्रियोज़ होता है। जब हम इन एम्ब्रियोज़ को लेते हैं तो वही एम्ब्रियोज़ यहाँ तक पहुँच पाते हैं जो जेनेटिकली हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा है लेज़र असिस्टेड हैचिंग, जहाँ पे हम एम्ब्रियोज़ के अराउंड का जो जोना रहता है उसको थिन आउट करते हैं और फिर हम ये फीमेल के यूट्रस में डालते हैं ताकि इम्प्लांटेशन रेट हमारा बढ़ सके। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग भी रहती है। जेनेटिक टेस्टिंग उन लोगों के लिए अच्छी है जो 35 एंड अबव हैं या फिर जिनके रिपीटेड फेलियर्स हुए हैं। यहाँ पे हम एनोप्लॉइडी टेस्टिंग करते हैं और अगर एम्ब्रियोज़ हेल्दी आते हैं, यूप्लॉइड आते हैं, तभी उन एम्ब्रियोज़ को आपके यूट्रस में डाला जाता है। इसके अलावा हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं IVF के, जहाँ पर हम अंदर से जाके यूट्रस को देखते हैं कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई जाले तो नहीं बने हुए हैं या यूट्रस अंदर से कैसा लग रहा है। ये सब देखने के बाद फिर हम एम्ब्रियोज़ को आपके यूट्रस में डालते हैं। देयर इज़ ऑल्सो वन मोर टेक्निक कॉल्ड एरा टेक्निक, जहाँ पे हम आपके टिश्यू को जांच के लिए भेजते हैं, ये देखने के लिए कि क्या जो हम एम्ब्रियोज़ आपके यूट्रस में डाल रहे हैं उसका रिलेशन यूट्रस से मतलब जो सही टाइम है उस टाइम पे बन पा रहा है कि नहीं। इसके अलावा है लिट थेरेपी, जो आजकल की सबसे मॉडर्न टेक्निक है फॉर गेटिंग अ गुड IVF रिज़ल्ट, स्पेशली जहाँ पे रिपीटेड IVF फेलियर्स हुए हैं। लिट थेरेपी में बेसिकली हम देखते हैं कि बॉडी का कोई इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर तो नहीं है, जहाँ पे आपकी बॉडी बच्चे को फॉरेन बॉडी समझ के रिजेक्ट तो नहीं कर रही है। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं और अगर टेस्ट आपके पॉजिटिव आते हैं तब आपको लिट थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा AI ऑल्सो हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन IVF, लाइक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है और टाइम लैप्स इमेजिंग है एम्ब्रियोज़ के लिए, जहाँ पे बिना इन्वेजन के हम एम्ब्रियोज़ की कंडीशन देख सकते हैं, जो आपकी सक्सेस रेट को बढ़ाता है, टेक होम बेबी रेट को बढ़ाता है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनके पास थिन एंडोमेट्रियम की कंप्लेन रही है। स्पेशली नॉर्थ में यूपी बिहार साइड पे हमने देखा है कि TB की कंप्लेन बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके वजह से यूट्रस की लाइनिंग काफ़ी थिन हो जाती है। ऐसे केसेस में भी हम एडवांस टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि PRP है। देयर आर सर्टेन इंजेक्शंस, मेडिसिन विच वी यूज़ टू इंक्रीज़ द इम्प्लांटेशन रेट। तो ये सारी टेक्निक्स जो मैंने बताई है ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिपीटेड IVF फेलियर हो रहा है या प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है, सारी चीज़ें सही होने के बावजूद भी, तो आप इन बारे में आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली डिस्कस करिए ताकि आपका भी सक्सेस रेट बढ़ सके।